अनूपपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा देने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भालूमाड़ा निवासी इकबाल अहमद दिनांक 11 अक्टूबर 2024 को अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अदयान के पेट में दर्द को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पसान पहुंचा था, जहां डॉक्टर विपिन यादव द्वारा प्रशिक्षण के बाद दवा पर्ची में लिखी गई थी और जिसमें मेडिसिन विभाग द्वारा एल्बेंडाजोल की एक्सपायरी दवाएं मरीज के परिजनों को थमा दी गई। एक्सपायरी डेट सिरप को न देने वाली नर्स ने देखा, न ही जिम्मेदार डॉक्टर विपिन साहब आखिर आंख मूंद कर मासूम बच्चों को कैसे एक्सपायरी डेट की दवाई परोसी जा रही है, जो जिला प्रशासन के लिए चिंतन गहन का विषय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में आज 2 वर्षों से बिना फार्मासिस्ट के मेडिसिन दवाइयां नर्सों एवं सफाई कर्मियों के हाथों से वितरण कराया जा रहा है। मासूम बच्चे को एक्सपायरी दवा वितरण मामले में जैसे ही प्रभारी बीएमओ आर.के. वर्मा को जानकारी लगी, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान पहुंचकर मुआयना निरीक्षण किया गया। पीड़ित पक्ष की ओपीडी पर्ची सहित दवा मंगाकर मेडिसिन रजिस्टर के निरीक्षण उपरांत ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ के दौरान एक्सपायरी दवा मामले में नई पुरानी दवाओं के मिश्रण के कारण मासूम बच्चों को एक्सपायरी डेट के सिरप वितरण करना स्वीकार किया गया, जिसके बाद प्रभारी बीएमओ द्वारा अस्थायी तौर पर 2 दिन के लिए फार्मासिस्ट नियुक्त करने की बात कही गई। साथ ही लापरवाह नर्स की सैलरी इंक्रीमेंट रोकने की बात कही गई। उपरोक्त मामले में दवाई पर्ची लिखने वाले डॉक्टर विपिन कुमार यादव भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वह नर्स जिन्होंने एक्सपायरी डेट की सिरप मरीज के परिजनों के हाथों में थमाई। जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली जी एवं जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कुछ ध्यान स्वास्थ्य विभाग पर भी दे। नहीं किसी दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में मरीजों का इलाज होने के बजाय डॉक्टर एवं नर्सों की लापरवाही से मरीजों की जान न चली जाए। मुख्तार जी, आपके भतीजे को पता चला कि एक्सपायरी डेट की दवाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वितरण हुई है, क्या है पूरा मामला? मेरे 3.5 वर्षीय भतीजे अदयान को पेट दर्द की शिकायत थी, जिसको लेकर के मैं पसान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया था, जहां पे डॉक्टर विपिन यादव पदस्थ थे। उनके द्वारा दिखाया गया परीक्षण के उपरांत दवा पर्ची में उन्होंने एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और एक और सिरप उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन की थी, जिसको लेकर वहाँ के मेडिसिन विभाग में गया और वहाँ से जो दवा मुझे वितरित की गई, उस दवा में एक दवाई जो थी वो एक्सपायरी डेट की थी, जिसके लेकर के फिर मैंने इस शिकायत भी की और आप लोगों के माध्यम से मैं इस मामले को पूरे संज्ञान में लाया। तो ये बताइए कि वो जो दवाई जो दी गई थी आपको, आपके भतीजे को, तो उसमें आप नर्स ने या डॉक्टर को दोबारा चेकिंग नहीं कराई थी क्या? नहीं, दवा मेडिसिन विभाग से दवा प्राप्त होने के बाद मैं डॉक्टर के पास पुनः गया था और उनके द्वारा मेडिसिन की कितनी डोज लेनी है इस संबंध में मुझे जानकारी दी गई थी। अच्छा, तो ये बताइए वहाँ नर्स ने दिया कि कहने मतलब और कोई डॉक्टर द्वारा दवाई दी गई? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में फिलहाल अभी कोई भी फार्मासिस्ट वहाँ उपलब्ध नहीं है। वहाँ जो दवाएं मुझे दी गई थी वहाँ के स्थानीय नर्स हैं उनके द्वारा और सफाई कर्मचारियों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे ये दोनों के द्वारा जब भी फार्मासिस्ट वैसे आमतौर पर वहाँ होते नहीं हैं तो उनके द्वारा ही दवाएं वहाँ से वितरित की जाती हैं। आप किसकी लापरवाही मानेंगे? ये समूची हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी पूरे मामले का संज्ञान ले और जो भी इसमें दोषी हों उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पसान में आपके 3.5 साल बच्चे को एक्सपायरी डेट की दवाई देने का मामला प्रकाश में आया है, तो भैया इसमें आप क्या कहेंगे? कितनी बड़ी लापरवाही कैसे स्वास्थ्य विभाग ने कर दी? यह जानकारी हमें परिजन एवं पत्रकारों के माध्यम से प्राप्त हुई और जो एक्सपायरी डेट की दवाई प्रदान की गई ये निंदनीय है। वहाँ के फार्मासिस्ट को, वहाँ के नर्स को, वहाँ के स्टाफ को देख करके ही दवाई का वितरण करना चाहिए, क्योंकि यह दवाई हमारे या बच्चों के स्वास्थ्य के सही करने के लिए दी जाती है और एक्सपायरी दवाई पीने से खतरा बढ़ सकता है। और अगर ऐसी अनियमितताएँ हुई हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लापरवाही डॉक्टर जी से, मान लीजिए जो भी डॉक्टर जी से दवाई लिखे है फिर उसके बाद चेक भी करते हैं कि कौन से बच्चों को कितनी दवाई देनी है, तो यहाँ ना आपका फार्मासिस्ट कोई है और डॉक्टर ने इतनी बड़ी लापरवाही भी कर दी आपके कि एक्सपायरी डेट दवाई उनके मरीजों को थमा दी। इसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं की गई। डॉक्टर ने पर्चा लिखा और उसमें फार्मासिस्ट या नर्स जो दवाई दी हैं उनकी गलती है। उन्हें दवाई का एक्सपायरी जांच करके ही देना चाहिए। इन पर अभी तक कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की गई, लापरवाह जो डॉक्टर हैं या नर्स हैं? अभी हमको जानकारी मिली है, मैं सीएमएचओ और बीएमओ से बात करूंगा और इस विभाग के
आला अपने मंत्री से भी बात करूंगा, उनकी शिकायत रखूंगा कि अगर ऐसी लापरवाही करते हैं तो ये ऐसे लापरवाही करने वाले लोग के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। भैया जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में एक मामला आया है जो आपके 3.5 साल बच्चे को एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दे दी गई। इतनी बड़ी लापरवाही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान के डॉक्टर एवं जो वहाँ पदस्थ नर्सें द्वारा की गई है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो जिले भर में, मध्य प्रदेश भर में अव्यवस्थाओं की अंबार है। अव्यवस्थाओं की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। मामूली पेट दर्द, मामूली उल्टी दस्त में लोगों की जान चली जा रही है। लेकिन जो मामला आप कह रहे हैं, ये मामला न केवल अव्यवस्था का है, बल्कि ये मामला है बड़ा एक चूक का, एक हिला हवाली का, एक लापरवाही का। और लापरवाही ऐसे जो नर्स हैं, ऐसे जो डॉक्टर हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि वहाँ पर जो पदस्थ जो डॉक्टर हैं, जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, मैंने सुना है कि वहाँ पर कोई एक यादव डॉक्टर पदस्थ है जो काफ़ी लापरवाह है। उनकी लापरवाही की चर्चा पहले भी हो चुकी हैं, उनकी शिकायतें भी पहले हो चुकी हैं। लेकिन क्या पता कि शासन, बीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। जो ये मामला आया, अरविंद जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में 3.5 साल बच्चे को एक्सपायरी डेट दवाई देने का मामला आया है, इसमें आप क्या कहेंगे? पहले तो आप सभी जनता जनार्दन और सभी को जय श्री महाकाल। ये खबर सोशल मीडिया द्वारा और मीडिया द्वारा हम लोग को भी सूचना 2-3 दिन पहले मिली है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 3.5 साल के बच्चे को एक्सपायरी दवाई दी गई है और इस विषय में हमारी मीडिया द्वारा खबर उठाई गई है। और कल सुनने में आया है कि जिला चिकित्सक द्वारा अधिकारी भेज के जांच पड़ताल किया गया, मगर हम जो सर्च किए हैं तो फार्मासिस्ट भी उस हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध नहीं है। जो सफाई कर्मचारी और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके द्वारा दवाई को वितरण किया जाता है, जो ये बहुत निंदनीय कार्य है। जिनका इनका नॉलेज हो उन्हीं के द्वारा दवाई नियुक्त किया जाए। और जो ये एक्सपायरी दवाई बांटने में जिनका जिनका हाथ और सहयोग है, उनको जिला चिकित्सालय अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ये बताइए कि लगातार स्वास्थ्य विभाग स्वयं बीमार पड़ा हुआ है पसान, जो आप देखेंगे अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है जी, इसमें क्या कहेंगे आप? जैसा आप लोग को नॉलेज होगा, हमारे मित्र मंडल द्वारा और हमारे बड़े भाइयों द्वारा ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान की ओपनिंग की गई थी, जिसमें हम लोग को स्वयं एक डॉक्टर मिला गया था, 2 नर्स मिली गई थी। आज तो काफ़ी सुधार है, मगर फार्मासिस्ट पिछले 2 वर्ष हो चुके हैं हॉस्पिटल को ओपनिंग हुए, पर फार्मासिस्ट अभी तक वहाँ नियुक्त नहीं किया गया है। क्या वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी द्वारा दवाई वितरण किया जाएगा? जिनको नॉलेज नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके जान की कीमत एक होती है। मैं चिकित्सा अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें विशेष रूप से ध्यान दे के कार्रवाई की जाए। और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करें, नहीं तो हमारी युवा टीम द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाएगा।